दैट इज रिजेक्शन इनवर्ड, सेम चैप्टर। क्या है? सेम। तो रिजेक्शन आउटवर्ड नोट किस केस में हम देंगे सर? परचेज रिटर्न के केस में। और रिजेक्शन इनवर्ड नोट, इनवर्ड मतलब रिटर्न होके हमारे पास आया। तो कब रिटर्न होके आएगा? जब आप सेल किए रहोगे तभी रिटर्न होके आएगा। तो क्या इशू करना है सर? रिजेक्शन इनवर्ड नोट। इसमें भी सेम केस है सर। क्रेडिट नोट कब इशू करना है हमको? तो जब सेल बिल हम इशू कर दिए उसके बाद सामने वाला रिटर्न हमको मार रहा है, तब हमें उसे रिजेक्शन इनवर्ड नोट भी करना है और क्रेडिट नोट भी करना है। लेकिन हम सेल बिल इशू किए ही नहीं है, उसके पहले ही रिटर्न आ गया। हम जो सेल बिल इशू कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिटर्न अमाउंट से कम कर रहे हैं, तो हमें क्रेडिट नोट देने की जरूरत नहीं। समझ गए बात को? क्लियर है सबको? क्लियर है कि करके दिखाऊं? क्लियर है ना? एकदम फंडा क्लियर है ना? क्लियर? सिंपल है सर। कि अगर मान लो, देखो एक ऐसे सर हमने किसी को सेल किया 700 यूनिट, राइट? तो अगर सेल किया मतलब डिस्पैच किया, ऐसा बोल सकते हैं इसको सर। डिलीवर्ड किया, गुड्स को क्या किया? डिलीवर किया, डिलीवरी किया। तो जैसे डिलीवर करेंगे क्या इशू कर देंगे? डिलीवरी नोट, राइट? मिस्टर एक्स को हमने डिलीवर किया सर, डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे 700 यूनिट। फिर मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया? 100 पीस हमको रिटर्न कर दिया, ठीक है? अभी हम सेल बिल इशू नहीं किया, अब हम सेल बिल इशू कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कितने यूनिट का कर रहे हैं? तो क्या हमें क्रेडिट नोट फिर से देने की जरूरत है? सर जब डेबिट ही हम पार्टी को 600 यूनिट से कर रहे हैं तो क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन अगर यही केस रहता सर, मिस्टर एक्स को हम डिलीवरी नोट देते कितने यूनिट से? 700 यूनिट का, राइट? और सेल बिल भी दे देते, सेल्स इनवाइस 700 यूनिट, मतलब पार्टी को हम डेबिट कितने से कर देते सर? 700 यूनिट से। अब उसके बाद ये अगर रिटर्न करता 100 पीस, तो हम रिजेक्शन इनवर्ड भी करते सर 100 यूनिट का, और साथ ही साथ क्रेडिट नोट भी इशू करते 100 यूनिट, क्योंकि हम पार्टी को डेबिट 700 यूनिट से कर दिए हैं, जबकि करना कितने से था सर? 600 से। तो हम इसलिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है? तो ये 4 चैप्टर्स, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस। कल आप लोग का वैसे भी प्रैक्टिकल है, उसके बाद दिवाली की छुट्टी लग जा रही है, तो दिवाली के बाद अपन आएंगे तो वॉल्यूम 5। क्लियर है सर? हाँ, अरे हाँ, अब टेस्ट आप 4 मॉड्यूल कर लो, आपका दिवाली है ही है सर। 5 दिन की छुट्टी मोर देन सफिशिएंट होती है। दिवाली की छुट्टी अरे ठीक है, विद्यार्थी पंच लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स मतलब वॉल्यूम 4 हम लोग का सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में आएंगे तो वॉल्यूम नंबर 5 लेके आएंगे। फिर टेस्ट भी आप लोग को फिर कुछ दिन बाद टेस्ट, क्योंकि डायरेक्ट आने से टेस्ट नहीं दे पाओगे आप लोग, कुछ दिन बाद फिर वॉल्यूम नंबर 1 से 4 का क्या होगा? टेस्ट होगा।